मौजूद है। मेयर साहब भी कोऑर्डिनेशन में गिर गई भाई बिल्डिंग। कराची में आग लगने से मखदूश गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्से गिरने का सिलसिला जारी। अक़बी जानिब इमारत का बड़ा हिस्सा गिरा, पिलर्स में दरारें गहरी हो गई। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा, मुख्तलिफ हिस्सों में आग के शोले भड़क रहे हैं। अब तक फायर फाइटर समेत 6 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक हो चुकी। झुलस कर 20 अफराद जख्मी हुए, मुतअद्दिद अफराद लापता। 15 घंटे बाद भी आग बुझाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। फायर फाइटर्स अब तक इमारत में दाखिल न हो सके। फायर ब्रिगेड की 20 से जायद गाड़ियां और 2 स्नॉर्कल्स रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। आग गुज़िश्ता रात 10:15 बजे लगी। मार्केट हुकाम का कहना है कि 3 मंजिला इमारत में 1000 से ज़ायद दुकानें हैं। ग्राउंड और मेज़ेनाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। को कब पता चला? मुझे 9 बजे पता चला। बेटा चर्च जा रहा था तो इसको ऐसी दुनिया इकट्ठी हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, तेरे को नहीं पता। इसने बोला अम्मा जल्दी आ जा, चर्चल नहीं मिल रहा। मेरा जवान बच्चा आ जाए आज हम सब दुआ कर रहे हैं, आ जाएगा। उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, मेरा जवान बच्चा। पता नहीं चल रहा कौन लापता है? बेनो ही मेरा, इसका शोर है। किस चीज़ की दुकान है इनकी? गुल प्लाजा में आग से बाइस मुतअद्दिद अफराद अब तक लापता। रात से अब तक कुछ पता न चलने पर मुतासरा ख़ानदान कर्ब में मुब्तला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। दर्जन अफराद तलाश में मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक ख़ानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार रात 10:10 पर रब्ता हुआ था। ये साल में एक दफ़ा ड्यूटी आती है, वही पूरी नहीं हो रही तो क्या हुआ? ये कभी कभी ये हादसा होता है, उसमें ये साल बाद ड्यूटी पे आते हैं। एक्सपर्ट नहीं है, ये अनट्रेंड बंदे हैं। पानी नहीं है, पानी बोले आपका हमारा दुख है, हमारे जो दर्द आपको है वही दर्द हमें। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद गुल प्लाजा पहुंचे तो शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बर वक्त इमदादी काम न होने की शिकायत। सलमान मुराद ने कहा ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। आग पर काबू पाने की अनथक कोशिशें रात से जारी हैं। CO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा कि कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताख़ीर से पहुँचे। टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। गुल प्लाजा में आग लगने पर आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम। किसी भी किस्म की मालूमात 0313504808, 02199206372 और 02199205625 पर DC साउथ नंबर्स तक पहुँचाई जा सकती हैं। वाक़े में गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक़ मालूमात भी इन्हीं नंबर्स पर फराहम करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि अभी भी मुतअद्दिद लोग इमारत के अंदर हो सकते हैं। आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की, कई लोगों को निकाला गया। गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर कहा हालिया बरसों में आतिशज़दगी के मुतअद्दिद वाक़यात हुए। इमारतों में आग बुझाने का इंतज़ाम और हंगामी अखराज के रास्ते लाजिम शामिल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का इजाला करने की यकीन दहानी। कहा सिंध हुकूमत ने सानिया है बोल्टन मार्केट कोऑपरेटिव मार्केट अर्शी मॉल के मुतासरीन की भी मदद की थी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध का कहना है कि कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजिर गुल प्लाजा में फंसे रहे। फायर ब्रिगेड की आमद में ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान को मज़ीद बढ़ाया। ये हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से टेलीफोनिक राबता। महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुक़र्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा महमूद खान अचकज़ई सीनियर और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन हैं। उनकी बतौर अपोजिशन लीडर तक़द्दुरी नेक शगुन है। महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत
और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करे। बन्नू में सर्कुलर रोड पर निजी कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 नामालूम अफराद गुज़िश्ता रात कैंप में दाखिल हुए थे। कैंप में मौजूद कंस्ट्रक्शन की तमाम मशीनरी जला दी। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि भारत समेत दुश्मन ममालिक और फितनतुल खवारिज पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। दुश्मन को कह देना चाहते हैं कि किसी फितना फसाद को चलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तमाम मसालिक और फ़िरक़े के लोग पैगाम दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। रियासत के अंदर हथियार उठाने को हराम। ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का खुला मुतालबा। कहा कि ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के बयान पर रद्दअमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खुरेजी और ईरान की मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार आयतुल्लाह खामेनाई को करार दे दिया। अमरीकी अखबार पोलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की तबाही और खून-रेज़ तशद्दुद के जिम्मेदार हैं और हज़ारों अफराद को कत्ल करके इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि क़यादत खौफ और मौत से नहीं बल्कि एहतराम से चलती है, जबकि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बायस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं। ट्रंप ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलव्वस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राबता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। और बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने से इनकार, डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेशी गवर्नमेंट का पाकिस्तानी हुकूमत से राबिता। हुकूमत इजराइल का कहना है कि भारत टीम न भेजने की बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर बांग्लादेश का मसला हल न किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी।